नमस्कार डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, स्वागत आप सभी का नीट शास्त्र पर। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक सिंह। कल सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने फाइल किया अपना एफिडेविट, जिसमें उसने क्लैरिफिकेशन दिया अलग अलग तरह का कि टेलीग्राम पे जो है वो पेपर लीक नहीं हुआ था, वो फेक था। इसके अलावा आईआईटी मद्रास के साथ एनटीए ने अपना डेटा जो है वो शेयर किया और आईआईटी मद्रास ने फिर डेटा साइंस के अलग अलग प्रोग्राम सॉफ्टवेयर्स के थ्रू ये क्लैरिफिकेशन करने की कोशिश की कि पेपर जो है वो उसमें कोई भी इरेगुलरिटीज नहीं है, कोई भी पेपर लीक, मास लेवल लीक की जो है संभावनाएं वो नहीं है। ठीक है, इस वीडियो में आपको इन्फॉर्म करूंगा कि जो एफिडेविट एनटीए सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करता है कल 10 तारीख को, इसी एफिडेविट में एक जगह पर काउंसलिंग के बारे में भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, वो मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, ये देखो, ये वही है, इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिविल रिट ज्यूरिसडिक्शन रिट पिटीशन सिविल, ये नंबर है केस का। ठीक है, 362 ऑफ 2024 एंड अदर कनेक्टेड मैटर्स इन द मैटर ऑफ शिवांगी मिश्रा एंड अदर्स। ठीक है, ये पिटिशनर है वर्सेस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एंड अदर्स, ये रिस्पोंडेंट्स हैं। ठीक है, ये एनटीए का एफिडेविट है। ठीक है, एडिशनल एफिडेविट 10 तारीख को इसने एनटीए ने सबमिट किया, जो 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था एनटीए को सबमिट करने के लिए। ठीक है, यहां पे मैं आ जाता हूं पेज नंबर 6 पे। ठीक है, यहां पे देखो सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है, चलो ठीक है, थर्ड पे आता, थर्ड में सेकंड ए, एज इन्फॉर्म बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर with regard to the issue of status of counseling, it is respectfully submitted that after the declaration of result by NTA, after the declaration of result by NTA, ध्यान से सुनना, counseling for the UG seats is conducted by medical counseling committee। ठीक है, एमसीसी जो होती है वो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग करवाती है, एकदम क्लियर सी बात है। ठीक है, अब एमसीसी जो किसके अंडर आती है, कंस्टिट्यूटेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, हेल्थ एंड वेलफेयर फॉर ऑल इंडिया कोटा। इट इज सबमिटेड दैट फॉर द स्टेट कोटा सीट्स काउंसलिंग इज डन बाय द स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी। स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी कौन सी, आपकी स्टेट की डीजीएमई, डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन, स्टेट काउंसलिंग और एमसीसी करवाती है ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग। थर्ड बी में देखोगे, it is respectfully submitted that for the year 2024-25 काउंसलिंग प्रोसेस विल बी कंडक्टेड इन 4 राउंड्स। तो काउंसलिंग प्रोसेस 4 राउंड में होगा। अब 4 राउंड का मतलब ये नहीं कि राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4। लास्ट ईयर का अगर आप काउंसलिंग प्रोसेस देखे थे तो उसमें चेंजेस आए थे। वहां पे राउंड 1, राउंड 2 अगर 2022 में होता था, 2023 में राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 कर दिया गया। मॉपअप राउंड को हटा दिया गया था, याद रखना। उसके जगह पे स्ट्रे राउंड आया था डायरेक्टली, और जरूरत पड़ने पर स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है। यानी कि पिछले साल 5 राउंड्स में काउंसलिंग हुई थी, 2024 में ये प्रपोज कर रहे हैं कि काउंसलिंग जो है वो 4 राउंड्स में होगी। यानी कि राउंड 1 होगा, राउंड 2 होगा, राउंड 3 होगा, और इसके बाद आपका स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगा। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में होता है। तो 4 राउंड्स में आपकी काउंसलिंग होगी स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd वीक ऑफ जुलाई। 3rd वीक ऑफ जुलाई, 11 तारीख है आज। ठीक है, हम 2nd वीक ऑफ जुलाई में ऑलरेडी हैं। जजमेंट आज आ जाना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। जैसे ही जजमेंट आएगा, मुझे लग रहा है 3, 4, 5 दिन के अंदर एमसीसी की वेबसाइट पे नोटिस आ जाएगा काउंसलिंग का। 1 हफ्ते का टाइम मिलेगा पीएच कैटेगरी के स्टूडेंट्स को अपने सर्टिफिकेट्स के लिए, और उसके नेक्स्ट वीक से काउंसलिंग जो होगा एमसीसी की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वो स्टार्ट हो जाएगी। तो 3rd वीक ऑफ जुलाई टेंटेटिव डेट है जो एनटीए दे रही है अपने रिट पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, फॉर एनी कैंडिडेट इफ इट इज फाउंड दैट ही और शी हैज बीन द बेनिफिशियरी ऑफ एनी मैल प्रैक्टिस। अगर कोई कैंडिडेट पता चलता है कि इसको पेपर लीक का कहीं से कोई बेनिफिट हुआ है या किसी भी और मैल प्रैक्टिस में वो इन्वॉल्व था, ठीक है, उस कैंडिडेट का कैंडिडेचर वहीं पे खत्म कर दिया जाएगा। उसको काउंसलिंग में उसने किसी भी राउंड में था, उसको वहां से बाहर कर दिया जाएगा। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, कैंडिडेचर ऑफ सच पर्सन वुड बी कैंसिल्ड एट एनी स्टेज ड्यूरिंग द काउंसलिंग प्रोसेस और इवन आफ्टरवर्ड्स। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा पीडीएफ था, इसमें ये काउंसलिंग से रिलेटेड यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी कि 3rd वीक ऑफ जुलाई टेंटेटिव डेट है काउंसलिंग स्टार्ट होने की, और स्टेट काउंसलिंग जो है वो स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी करवाएगी। एमसीसी जो है ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग करवाएगी। कई जगह पे कई यूट्यूबर्स क्या वीडियोस देख रहे थे जो बोल रहे थे कि कॉमन काउंसलिंग होगी, कॉमन रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, तो वो सारे जो फेक न्यूज थे उसका खंडन ऑलरेडी हो चुका। आप यहाँ पे देख रहे हो क्लियरली कि कॉमन काउंसलिंग नहीं होगी। ठीक है, स्टेट काउंसलिंग अलग होगी, डीजीएमई के द्वारा स्टेट की, और ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग एमसीसी करवाएगी। कॉमन रजिस्ट्रेशन भले हो सकता है, लेकिन उसके भी चांसेस कम हैं, क्योंकि यहाँ पे सिनेरियो जो होता है अभी बहुत अलग चल रहा है। नीट 2024 एक लैंडमार्क, मैं कहूँगा लैंडमार्क होगा आने वाले टाइम में। नीट के हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ है जो इस साल हमको देखने को मिल रहा है, फेस करने को मिल रहा है। तो काउंसलिंग जो होगी वो 3rd वीक ऑफ जुलाई से इसकी डेट्स आ जाएंगी, नोटिस आ जाएगा। और काउंसलिंग ऐसा नहीं होता है कि एक दिन स्टार्ट हुई अगले दिन खत्म हो जाएगी। काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस 1.5 महीने 2 महीने चलेगा।
रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 3rd वीक अगर जुलाई से, तो 4 से 5 दिन, 1 हफ्ते का टाइम आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने के लिए मिलता है। तो उसके लिए आपको पैनिक नहीं करना है। जो भी अपडेट्स होंगी, नीट शास्त्र का डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको जरूर ज्वाइन कर ली, ताकि काउंसलिंग रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप टाइम टू टाइम जुड़ सके। पेड काउंसलिंग सर्विसेज चाहते हैं, मुझसे अपनी काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, आशुतोष सर से अपनी काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे नंबर पर कॉल करें, हमें व्हाट्सएप करें और हमारी पेड काउंसलिंग सर्विसेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करें। अगर किसी भी तरह का डाटा आपको देखना है प्रीवियस ईयर कट ऑफ से रिलेटेड, कॉलेज वाइज, स्टेट वाइज, ऑल इंडिया वाइज, उन सभी के लिए ऐप से आप उन डेटा को जो है वो एक्सेस कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।